ठीक है बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अवकलन के दूसरे लेक्चर में, डिफरेंशिएशन के दूसरे लेक्चर में। ठीक है, पहला लेक्चर एक ही दिन हुआ है, 400-500 व्यू हो गए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया। ठीक है, इस चैप्टर को धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे और टोटल सिलेबस में 10, 12 बीएससी, एमएससी और धीरे धीरे आईआईटी का भी, कंपटीशन का भी धीरे धीरे 1-2 साल लगेंगे, मैं कंप्लीट तरीके से डाल दूंगा। ठीक है जी, दूसरा लेक्चर जो है डिफरेंशिएशन का। तो हमने अब तक 9 फॉर्मूले पढ़े हैं, x की पावर n का अवकलन, e की पावर x का, log x का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर धीरे धीरे रूल बनाते जाएंगे। ठीक है जी, तो जैसे मैं नॉर्मली कोई क्वेश्चन दे दूं, सपोज करो ये कोई क्वेश्चन है y + x² + 5x + e की पावर x। मुझे सिर्फ इसका अवकलन करना है बच्चों, सिर्फ इसका अवकलन करना है। 2-3 नॉर्मल सवाल दूंगा, धीरे धीरे सवाल को की हार्डनेस को बढ़ाते चला जाऊंगा जी। तो सबसे पहले तो इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे इसे, और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, और यहां क्या हो गया d/dx y का, और यहां भी क्या हो गया d/dx पूरे फंक्शन का। अभी 1-2 क्वेश्चन में धीरे से बताऊंगा, आगे आगे आपको ये सब चीजें लिखनी हम लोग बंद कर देंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d/dx इधर भी ले लिया और d/dx इधर भी ले लिया। ये क्या बन गया बच्चों, dy/dx, और ये d/dx x² के पास चला गया, d/dx 5x के पास चला गया, और d/dx e की पावर x के पास चला गया। ठीक है, इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाए, x की पावर n का n ये बना हुआ है 2, n x की पावर n-1। कोई दिक्कत? कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ है तो अवकलन में बाहर आ जाता है बच्चों, 5 बाहर आ गया, d/dx x प्लस e की पावर x का कितना हो गया, e की पावर x। ध्यान देंगे x² का बना कौन से फॉर्मूले से, x की पावर n से, n x की पावर n-1। ये 5 फंक्शन के साथ गुना में है। फंक्शन क्या है अपना x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो इसका n x की पावर n-1, 5 बाहर आ गया, और x जोड़ते हो, और ये e की पावर x का कितना होता है अवकलन, e की पावर x। तो ये बचा बच्चों 2x प्लस 5, इसे सपोज करो 1 कर लो यहाँ पे। वैसे तो आप याद रखोगे x का अवकलन 1 होगा, लेकिन इसे फिर भी कर लो। कैसे करेंगे, 1 बना, तो n x की पावर n-1, n1 है, n x की पावर n-1, ये वाला सेम। तो dy/dx कितना आ गया बच्चों, dy/dx आ गया कुल मिला के 2x प्लस 5, x की पावर 0 1, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस e की पावर x। समझ आई बात? हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे। जल्दी से 2-3 एग्जांपल देख लो, ये कोई खास सवाल नहीं है, अभी मैं धीरे धीरे बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे कराऊंगा। जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन ले लो, y + ये ले लो जी log x प्लस sin x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, ये क्या जाएगा d/dx, यहां y के साथ भी, और d/dx इस पूरे फंक्शन के साथ भी, जैसे कि log x प्लस sin x प्लस 2। मैं एक बार फिर से बता दूंगा इसे, अगली बार हम लोग डायरेक्ट अवकलन करेंगे। तो कैसे होगा बच्चों, ये बन जाएगा dy/dx। ठीक है, d/dx किसका बनेगा बच्चों, log x का, d/dx किसका बचेगा यहाँ पे, sin x का, और d/dx किसका होगा यहाँ पे 2 का। ठीक है, जब मेन बात आएगी मैं खुद धीरे से लेके चलूंगा, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो ये आ गया dy/dx डिफरेंशिएशन, log x का कितना हो गया 1/x फॉर्मूला है, sin x का कितना हो गया cos x, ये भी फॉर्मूला है, और कांस्टेंट का कितना हो गया 0। ध्यान देंगे जरा, कांस्टेंट यहां भी था, लेकिन यहां किसके साथ था, फंक्शन के, तो बाहर आ जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात होती है, बस फंक्शन के साथ था तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर अकेला है, इसके साथ x नहीं है, तो उसका क्या हो गया 0। समझ आया? नोट करें इसे, सिंपल से 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। एक 2 क्वेश्चन और देख लें जल्दी से। जैसे सपोज करो एक तीसरा एग्जाम्पल ले लूं,
y प्लस 2, इस बार cos x प्लस 2/x प्लस 3e की पावर x। सपोज को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx। बेसिक्स क्वेश्चन है तो d/dx यहां सबके पास आ जाएगा, cos x प्लस 2/x प्लस 3e की पावर x। उसके बाद dy/dx इक्वल्स टू क्या होगा, ये d/dx cos x के पास चला जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां d/dx किसके पास आ जाएगा, 2/x के पास, और यहां d/dx किसके पास आ जाएगा बच्चों, 3e की पावर x के पास। मेरे साथ रहोगे तो बहुत आसान है, नकल ही तो मार रहे हैं। d/dx इधर भी, d/dx इधर भी, फिर इसके पास अलग, इसके पास अलग और इसके पास अलग। जब प्रैक्टिस में आ जाओ तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x, ये फॉर्मूला है, प्रूव भी किया हमने। और 2 बाहर आ गया, अभी मैंने आपको बताया था कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो बाहर आ जाएगा d/dx। अब देखो 1/x का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो इसे ऊपर ले जाओ, x की पावर कितनी बना लो यहाँ पे, -1। भाई 1/x का फॉर्मूला तो नहीं होता तो ऊपर ले जाके पावर कैसी बना ली, -1 प्लस 3 ऐसे बाहर ले लो, d/dx e की पावर x। तो क्या बन गया बच्चों, माइनस साइन x प्लस 2 x की पावर n का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n x की पावर n-1, x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n-1, 3 e की पावर x का e की पावर x। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, माइनस साइन x, ये माइनस यहां गया 2, इसकी पावर 2 बनी और नीचे जाके कैसी बन जाएगी, प्लस की, और प्लस 3 e की पावर x। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अपनी ओर से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, तो मैं 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूं, अपने आप प्रैक्टिस करना। जैसे सपोज करें होगा y प्लस 2, ये ले लो x² प्लस 7 साइन x प्लस 3 की पावर x, ये ले लो y प्लस 2 x² प्लस 1/x²। इसके बाद ये ले सकते हैं y प्लस 2 साइन x। इसमें क्वेश्चन में ये वाला बता दूं, साइन x डिग्री, इस क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ध्यान देंगे से। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेक्निक नहीं, कुछ नहीं, कोई खास नहीं है, सॉरी खास तो बहुत है लेकिन ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए देख लेंगे इसे। ऐसा क्वेश्चन मैं बता देता हूं, जैसे ये है y प्लस 2 साइन x डिग्री, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। बहुत सारे बच्चे क्या है कि मतलब चौंक जाते हैं, कर नहीं पाते, तो ध्यान देंगे, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों आप छोटी सी एक बात सुनो कि जैसे y प्लस 2 साइन x है और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है साइन x का, cos x। ये ध्यान देने वाली बात है, क्लियर बात। साइन x का क्या होगा, cos x। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं y प्लस 2 साइन x की जगह 2x है, ये भी पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, मैं बता दूंगा पॉइंट्स भी। तो dy/dx इसका कितना होगा, साइन, इसे सपोज कर लेंगे x, साइन x का cos x, साइन x का cos x। अभी बताऊंगा मैं, एक लेक्चर दूंगा इसका, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। साइन x का cos x, ये वाली बात खत्म होगी, क्या बचा बस 2x। तो x का कितना होता है 1, तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका अगर जो x है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ सा आ जाए, x ना आगे 2x, 3x, 4x, 5x, 10x, 100x कुछ भी आ जाए, जो कौन है वो कुछ भी और आ जाए, तो उसका पहले x सपोज करके मन में साइन x सपोज करके cos x, ठीक है, और बाद में साइन को छुपा लो, क्या बच गया 2x। तो इसका अंदर वाले का भी करना होता है, जैसे क्वेश्चन में करेंगे। सबसे पहले ये डिग्री में है और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम जानते हैं क्या है, अगर कोई क्वेश्चन डिग्री में है और रेडियन में चेंज करना तो उसे क्या लिखेंगे, π/180। अभी किस में आ गया, रेडियन में आ गया। क्या किया हमने, अपनी इक्वेशन को सही तरीके से लिखा बच्चों। ये डिग्री में दिया हुआ था, डिग्री में, और इसे रेडियन में कैसे बदला, π/180 से गुना करके। अब बहुत सिंपल बन गया, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy/dx। अब देखो मन में से पूरे को x बनाओ, साइन x का cos x, ध्यान देंगे, साइन x का cos x
अब साइन को छुपा लो, x का कितना हो गया 1, तो क्या बचा बस पाई अपॉन 180। यहां लिख लो या यहां लिख लो, ध्यान देंगे साइन x का कोस x, साइन x का कोस x, और साइन को छुपा लेंगे तो x का 1 हो गया, कितना बचेगा पाई बटे 180। या तो आंसर यहां लिख ले, या कई बार आंसर शीट में ऐसे दिया होता है dy अपॉन dx इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, और इसे वापस किसमें लिख सकते हैं आप लोग डिग्री में। जैसे डिग्री में लिखा हुआ था तो पाई अपॉन 180 करके रेडियन में आ गया था, अब ये वापस रेडियन से किसमें चेंज कर लिया आपने डिग्री में। तो आंसर ये होता है। बहुत सारे बच्चे टेंशन करते हैं वो क्या हो गया कैसे आ गया, इसमें तो 180 है ही नहीं, कहां से 180 बनाए। तो बात समझ में आई ना, डिग्री को रेडियन में चेंज किया, फिर इसका अवकलन कैसे किया, साइन x का कोस x, साइन छुपा लिया, x का 1 और क्या बचा पाई अपॉन 180। ये अगर यहां समझ में ना आया हो तो इस अगला जो मैं अभी लेक्चर दूंगा उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसे, तो तब मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कराऊंगा। तो अभी तक हमने क्या किया जल्दी से बताओ। अब तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं और सिर्फ बस फॉर्मूले ही देखे हैं।